हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वहां एक इक्वेशन आया है और वो इक्वेशन ये है कि डेल्टा टीबी इक्वल केवी इंटू एम। डेल्टा टीबी इक्वल केवी इंटू एम। यहां एक जो है मोलरिटी है और मोलरिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 by molecular mass of solute into given mass of solvent। इस पूरे टर्म में आपको मॉलिक्यूलर मास दिखने लगा Ma, यही है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना था। बहुत ही आसान है, इजी है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर WA into 1000 और इस डेल्टा टीवी को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे और इस तरह से हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड फॉर्मूले की प्राप्ति हो गई। तो आपको बता दें कि ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हमने मॉलिक्यूलर मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का निकाला। पिछले क्लास में भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के क्लास में आपको सिखाया गया था मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी केवी, जो पिछले क्लास में एज ए कांस्टेंट ग्रुप में आया था। आज इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि ये है क्या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है वो एक कांस्टेंट के रूप में है। आज के क्लास में हम लोग इसको समझना चाहते हैं कि है क्या। तो इसके लिए हमने माना लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट equal 1 mole and given mass of solvent equal 1 kg equal 1000 ग्राम। तो दो चीज हमने माना है कि किसी सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में सॉल्यूट के यानी 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के 1 मोल को डिसॉल्व किया जाता है। तो देखा जाए क्या हो रहा है। ऐसे हम आप लोग को बताए थे एक बार कि किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है तो बाकी सभी फैक्टर्स को यूनिट मान लिया जाता है। यहाँ हमने नंबर मोल ऑफ सॉल्यूट को 1 माना और नंबर और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट को 1। तो यहाँ इस पूरे वैल्यू को इस इक्वेशन में डेल्टा टीबी इक्वल केबी इनटू WA अपॉन MA इनटू 1000 इनटू WB। इस फॉर्मूले में WA by MA ये क्या है, तो यही नंबर ऑफ मोल है। तो इस पूरे वैल्यू को पुट अप करें दोनों वैल्यू को, तो ये 1 ये 1000 और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट भी 1000 का है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि डेल्टा टीबी पूरा केवी के इक्वल आ गया। तो डेल्टा टीबी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और केवी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे इसका मान वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। तो समझिए ये है एक कंटेनर। इस कंटेनर में आप सॉल्वेंट के 1 kg मान लेते हैं कि सॉल्वेंट के रूप में हम वाटर लिए और वाटर के 1 kg मतलब आप समझ चुके 1000 ग्राम को लिया गया है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है
100 डिग्री सेल्सियस, यानी ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हुआ। अब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 1 मोल ऐड करेंगे। तो 1 मोल ऐड करने से जब सॉल्यूशन बन गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट कितना का आया, ये जानने के लिए डेल्टा टी भी हम निकालने चले। टी एस माइनस टी नॉट बी, तो 110 माइनस 100, तो यहां कितना आया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 10। तो जब हम किसी सॉल्यूट के 1 मोल को सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में डिसॉल्व करते हैं, तो वहां जितना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, जितना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट होता है, वही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। यानी यही डेल्टा टीवी का मान केवी का मान होगा। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि जब किसी सॉल्यूट के 1 मोल को सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में डिसॉल्व करेंगे तब। तो यहाँ देखिए सॉल्यूट के 1 मोल को सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में हमने डिसॉल्व किया। तो देख सकते हैं जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ये डेल्टा टीवी पूरा केवी के इक्वल आ रहा है। यानी जब किसी सॉल्यूट के 1 मोल को सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में डिसॉल्व करते हैं तो जितना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, जितना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट होता है, वही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के इक्वल होता है। हेंस मोलर elevation constant may be defined as elevation of boiling point which is produced by when 1 mole of solid is dissolved into 1000 gram of solvent। यानी molar elevation constant may be defined as, molar elevation constant को डिफाइन किया जाता है elevation of boiling point के रूप में, लेकिन कब, which is produced by, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है when 1 mole of solid is dissolved into, solid के 1 मोल को solvent के 1000 ग्राम में जब डिसॉल्व किया जाता है तो जितना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। तो ये था आपका आज का टर्म मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और यहाँ यूनिट ऑफ केवी आप समझ सकते हैं, यूनिट ऑफ केवी यहाँ डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल पावर -1 कैसे आया, तो आप इसको अलग से देख लीजिए ये कैसे आया। यहाँ पर डेल्टा टीवी इक्वल केवी इनटू स्मॉल m, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, मोल केजी पर पावर -1 या मोल पर केजी आप लोग अक्सर बोलते हैं, मोल पर केजी लीजिए, मोल पर केजी। और आपको केवी का यूनिट चाहिए, तो ये अगर डिग्री सेल्सियस में होगा तो यहाँ केवी का यूनिट चाहिए, तो केवी इक्वल क्या होगा, डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी का यूनिट हम सपोज दैट डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, तो केवी का यूनिट क्या हो जाएगा, केवी का यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल पावर -1। और अब यही अगर केल्विन में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम मोल पावर -1। तो इस तरह से इसकी यूनिट के बारे में आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आगे के इस टॉपिक के प्रॉब्लम को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम को बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ दिया जा रहा है जिसको आप ध्यान से समझेंगे। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का एक फॉर्मूला अलग से हीट चैप्टर, फिजिक्स के हीट चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा।
वहां मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का रिलेशन लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से होता है। तो यहाँ R T नॉट B का होल स्क्वायर अपॉन 1000 LV, इस फॉर्मूले के माध्यम से भी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का कैलकुलेशन होता है और इसकी सहायता से भी होता है Kb का मान निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के अनुसार यहाँ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के वैल्यू की सहायता से आप Kb का मान निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में R गैसेस कांस्टेंट है, T नॉट B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और उसके बाद Lv लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। अब यहाँ बात आता है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू कैसे आएगा। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू निकालने के लिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में सॉल्वेंट के मोलर मास से डिवाइड किया जाता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम में डायरेक्ट केवल एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देगा और सॉल्वेंट के बारे में पता होगा तो हम Kb निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालेंगे, फिर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मान यहाँ रखेंगे तो Kb का मान आएगा और तब हम किसी फॉर्मूले में या प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं इसका। तो हमारा कहने का मतलब है ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे की क्लास में प्रॉब्लम बनाने में, किसी टॉपिक के प्रॉब्लम को बनाने में हेल्प करेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स। इन सभी प्रॉब्लम में कुछ कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम को भी शामिल किया गया है आज के क्लास लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इंटेक्स का प्रॉब्लम नंबर एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 2.7। 18 ग्राम of glucose is dissolved into 1 kg of water in a sustain। मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg वाटर में डिसॉल्व किया गया है जो कि सस्पेन में लिया गया है। यानी सस्पेन में 1 kg ग्राम, ये है आपका सस्पेन और इस सस्पेन में जो सस्पेन जिसमें कि आप चाय बनाते हैं किचन में, वो सस्पेन, इसमें 1 kg वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया है। तो कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। तो अब जब 18 ग्राम ग्लूकोज को डाला गया है तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा, मतलब इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा। जबकि प्रेशर बताया जा रहा है 1.013 बार है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट कर रहा है कि वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होगा, यानी T नॉट B का मान 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्लू दिया गया है इस प्रॉब्लम में, आपको अपने से समझना होगा कि T नॉट B यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं। तो यहाँ पर इस डिग्री सेल्सियस को हम लोग को केल्विन बदलना पड़ेगा। कैसे जाने? इस यूनिट में केबी के यूनिट में जो केबी ब्रैकेट में मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया गया है, इसको हम लोग जरूर ध्यान देंगे ताकि ये पता चले कि कौन से यूनिट में टेम्परेचर चल रहा है, कौन से यूनिट में। तो यहाँ केल्विन में है, इसलिए हमको इसको केल्विन में लाना पड़ेगा और केल्विन में लाने के लिए यहाँ पर हमने 273.15 ऐड कर दिया। तो इस तरह से केल्विन हो गया 373.15 केल्विन। और अब ग्लूकोज नाम लिया गया है, तो ग्लूकोज के लिए मॉलिक्यूलर मास आप सभी को आता है निकालने, इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद मॉलिक्यूलर मास आ गया 180। तो हमको TS निकालना है। ये TS तभी कैलकुलेट हो पाता है जब हम लोग TS को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप पढ़ चुके हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, डेल्टा टीवी इक्वल T नॉट B माइनस TS। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा टीवी निकालना होगा, तभी जाकर ये T
एस डिफाइन हो पाएगा। और डेल्टा टीवी निकालने के लिए यहाँ एक फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, केवी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी। और सारा वैल्यू आपको पता है, यहाँ तक कि डब्ल्यू बी का भी वैल्यू आपको पता है। डब्ल्यू बी 1 kg वाटर लिया गया है, यानी 1000 ग्राम। तो केवी का मान ब्रैकेट में यहाँ पर है, डब्ल्यू ए 18 ग्राम, और यहाँ एम ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दी आया है 180, और डब्ल्यू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू बी क्या है, कितना है, तो 1000 ग्राम है। तो ये पूरा सॉल्व करने पर आ रहा है 0. ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है 10, तो 0.52 बाई 10। तो फाइनल आया डेल्टा टीवी 0.052 कैलोरी। और अब इसका वैल्यू हम रखते हैं, और वैल्यू रखने के बाद ये टी नॉट बी, डेल्टा टीवी टी नॉट बी का मान आप निकाले हैं अभी 373, यहाँ पर 0.15 माइनस टीएस, और अब टीएस यहाँ पर आएगा, ये पूरा आकर इसमें ऐड होगा, और ऐड होते ही आपका फाइनल आंसर सामने 3, ये पूरा ऐड होने पर 373.202 कैलोरी। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकल चुका। एक बार फिर से इस पूरे क्वेश्चन को समझ लीजिए। सॉल्यूशन करा 18 ग्राम ग्लूकोज को यहाँ 1 kg वाटर में डिसॉल्व किया गया है, जो कि सस्पेन में रखा गया है। तो 18 ग्राम ग्लूकोज के एडिशन से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हमको पहले ये जानना होगा कि एलिवेशन कितना का होगा, क्योंकि ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है उसका मात्र एक फॉर्मूला आपके पास है, डेल्टा टी बी इक्वल टी नॉट डिवाइडेड टीएस। तो इसका तो मान यहाँ है, लेकिन इसका मान नहीं है, इसलिए हमको बाय कैलकुलेशन इस फॉर्मूले के हेल्प की सहायता से, इस फॉर्मूले की हेल्प के माध्यम से आप निकाल पाएंगे। तो रखकर सॉल्व किया हमने, डेल्टा टीबी निकला और डेल्टा टीबी का मान हमने रख दिया। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। और अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम का। कैलकुलेट द केवी ऑफ वाटर इट बीइंग गिवन दैट 0.1 मोलर aqueous solution of a substance boiled at 100.052 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है, ये अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द केवी ऑफ वाटर इट बीइंग गिवन दैट 0.1 मोलर aqueous solution of a substance boiled at 100.052 डिग्री सेल्सियस। केवी फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना क्या है, केवी वाटर का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है। इट बीइंग गिवन 0.1 मोलर, मतलब मोलारिटी का मान दे दिया 0.1 मोलर। अब aqueous solution of a substance boiled at, aqueous solution of a substance boiled at कह रहा है 100.052 डिग्री सेल्सियस। 100.052 जो ये है, यही सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। और जहां तक ये एक्वा सॉल्यूशन नाम ले लिया है, तो हम लोग को हेल्प मिल गया कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट कह सकते हैं। और टीएस का भी मान हमको पता है 100.052 डिग्री सेल्सियस। और निकालना क्या है, केवी। तो केवी का एक फॉर्मूला आप लोग को पता है, केवी का फॉर्मूला डेल्टा टीवी इक्वल केवी इंटू एम होता है।
तो ये के भी तब तक से नहीं कैलकुलेट होगा जब तक से आप डेल्टा टी बी नहीं निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं डेल्टा टी बी का कैलकुलेशन करने। तो डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू एम। तो यहाँ डेल्टा टी बी के लिए हम लोग अलग से बल्कि इससे निकालेंगे। डेल्टा टी बी को हम लोग को अलग से एक और फॉर्मूला पता है, कौन सा? टी एस माइनस टी नॉट बी। तो टी एस का वैल्यू 100.052 माइनस टी नॉट, ये टी नॉट बी 100। तो इस तरह से आया 0.052 डिग्री सेल्सियस। और अब यहाँ इस डेल्टा टी बी का मान यूज करते हुए 0.052 के बी और एम का मान 0.1, और इस तरह से के बी इक्वल फाइनल आंसर हमें मिला क्या? ये पॉइंट ऊपर जाएगा 10 और ये पॉइंट हटेगा 1000, एक कट गया, दो बचा 0.52 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल पर पावर -1। तो इस तरह से आपका सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से बता दें, यहाँ कैलकुलेट केवी निकालना था वाटर का, और केवी का फॉर्मूला केवी 2m होता है, इसलिए डेल्टा टीवी का यूज महसूस हुआ। तो डेल्टा टीवी के लिए टीएस और टी नॉट बी के वैल्यू की सहायता से यहाँ डेल्टा टीवी निकाल लिए और डेल्टा टीवी का मान यहाँ पुट कर दिए। इस तरह से आपका सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की ओर। आज का थर्ड प्रॉब्लम है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कर रहा है 750 mm पर, 760 पर नहीं 750 mm पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट है, और ये अक्सर 760 mm पर लिखनी है, 750 पर कर रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ जो बोल रहा है वो हमें लेना पड़ेगा हाउ मच शुगर, कितना ग्राम शुगर को ऐड किया है 500 ग्राम वाटर में, यानी वाटर एज ए सॉल्वेंट है 500 ग्राम, और कितना ग्राम शुगर को ऐड किया जाए, यानी WA बराबर वाट, WA आपका निकालना है, और सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये खोले कितना पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर TS। और यहाँ पर शुगर का मॉलिक्यूलर मास भी आप निकाल सकते हैं। 12 into 12, 1 into 22, 16 into 11, और ये आ रहा है 342। और आपको निकालना क्या है? हाउ मच शुगर, मतलब पूरा क्वेश्चन आप समझ लिए हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 750 mm पर 99.63 डिग्री सेल्सियस है। हाउ मच शुगर इज टू बी एडेड, कितना ग्राम शुगर को उस पानी के 500 ग्राम में ऐड किया जाए कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर जाए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जरा ध्यान से समझा जाए। हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझाते हुए लेकर चलेंगे, और आपको यहाँ WA निकालना है, और WA निकालने के लिए हम लोग को जरूरत महसूस होगा डेल्टा टीबी का। इसलिए डेल्टा टीबी इक्वल TS माइनस टी नॉट बी। तो यहाँ 100 माइनस 99.63, तो ये कितना रहा है 63। ये हो गया आपका 0.33
0.37 डिग्री सेल्सियस। तो 0.37 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब हमको इस फॉर्मूले के माध्यम से डेल्टा टीवी इक्वल केवी इंटू डब्ल्यूए इंटू 1000 बाई ए में इंटू डब्ल्यूबी, इसी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग डब्ल्यूए निकाल पाएंगे। तो डब्ल्यूए का फॉर्मूला बनाया जाए, ये डेल्टा टीवी इंटू एम ए इंटू डब्ल्यूबी, और अब डब्ल्यू केवी इंटू 1000, और अब सारा वैल्यू पुट अप करेंगे। 0.37 मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, और ये यहाँ WB गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट यूनिट जो हम लोग लिखते हैं अक्सर किलोग्राम में लिखते हैं, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 500 को, और अब केवी का यहाँ मान केवी का मान दिया गया था प्रॉब्लम में, इस हुआ है केवी इक्वल है 0.52 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल पावर -1। तो यहाँ ठीक है 342 सॉरी 500, ये हो गया डब्ल्यूबी का वैल्यू, केबी का मान 0.5 इंटू, और अब 1000। एक बार फिर से समझ लिया जाए, यहाँ डेल्टा टीवी का हमने 0.37 मान रखा, ए में मॉलिक्यूलर मास 342, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 500, और यहाँ केवी का मान ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में, और इनटू 1000, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करने पर फाइनली इसका सॉल्व जब हम करेंगे तो ये आ रहा है 121.61 ग्राम। एक बार फिर से इसको इस प्रॉब्लम को शुरू से अंत तक देख लिया जाए। Boiling point of water at 750 mm of Hg is 99.63 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कह रहा है कि इतना एमएल पर 99.63 डिग्री सेल्सियस है, और इस जो वाटर लिया गया है इसमें कितना ग्राम शुगर, यानी 500 ग्राम जल में कितना ग्राम शुगर मिला दिया जाए कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। ये वाटर नाम लिया है, वाटर सॉल्वेंट इसलिए यहाँ, और ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है, आपको 100 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ 750 ml पर ही बात कर रहा है। अब मॉलिक्यूलर मास 342 है, और इस तरह से आप गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट को निकालने के लिए यहाँ पहले आप डेल्टा टीवी का वैल्यू निकालें, और डेल्टा टीवी के मान की सहायता से आप डब्ल्यूए यहाँ कैलकुलेट करें। थैंक यू।